देवरा ट्रेलर की शुरुआत में हमको सैफ अली खान के ट्राइब मेंबर्स के बारे में बताया जाता है जो उस आइलैंड पे रहते हैं और वहां पर कोई कास्ट या रिलीजन नहीं है और डर के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो हाईली करेजियस बंदे हैं। और सैफ अली खान और उसके गैंग को हम एक शिप पे अटैक करते हुए देखते हैं और उनके साथ जूनियर एनटीआर के पापा का कैरेक्टर देवरा भी मौजूद है, लेकिन वो फाइट नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट शॉट में हम देवरा को इंजर्ड हालत में देखते हैं और उसके पास उसकी वाइफ एंड बच्चा है और आसपास उसके गैंग मेंबर्स के लोग मरे हुए हैं या फिर इंजर्ड है। और ऊपर हम शाइन टॉम चैको के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं और उसके पास हम एक इंसान को देखते हैं और हाई चांसेस है कि ये बंदा सैफ अली खान है। तो सवाल ये आता है कि ये अटैक किसने करवाया? क्या समुद्र में इनसे भी बड़ी एक ताकत है और क्या वो बॉबी देओल का कैरेक्टर है या फिर ये अटैक सैफ ने ही करवाया था देवरा को मारने के लिए? और नेक्स्ट शॉट में ह्यूमन बॉडी से एक बड़े एक्स को बनाया गया है जो कि बोट के सहारे लटक रहा है और ये सैफ के ही आदमी है और लगता है ये काम देवरा ने किया होगा जब रात में उसके ऊपर अटैक करने के लिए लोगों को भेजा गया था। और फिर देवरा को इस आइलैंड पर सब लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं जैसे कि वो अभी इनका लीडर है। और फिर वो शिप से चुराए हुए कंटेनर्स को लेकर जा रहे हैं और कोस्ट गार्ड के कुछ लोग इनको रोक लेते हैं, लेकिन ये इनको मारकर या चालाकी से वहां से चले जाएंगे। और इस सीन में बहरा यानी सैफ एंड देवरा एक दूसरे गैंग या पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन से मिल रहे हैं और उनके पीछे हम कंटेनर्स भी देख सकते हैं और लगता है ये लोग उन कंटेनर्स को इस बिजनेसमैन आदमी को बेचने वाले हैं और यही काम है इन समुद्री लुटेरों का। और देवरा का सिर्फ एक ही रूल है कि हिम्मत जीने के लिए होनी चाहिए और किसी को मारने के लिए नहीं, और कोई भी उसके ये रूल के खिलाफ गया तो वो उसको मार डालेगा। देवरा इस आइलैंड के लोगों के बीच में वो डर फैलाने आया है और उनके गलत काम रोकने के लिए आया है। और नेक्स्ट शॉट में वो एक बंदे को उसी शिप पर अटैक कर रहा है और देवरा काफी शॉक्ड है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही मेंबर को मार रहा है या फिर ये कोई शिप का क्रू मेंबर भी हो सकता है। और बहरा बोलता है देवरा को कि जब तक तू है हम लोग तेरी बात मानेंगे। और उनके बीच में एक अखाड़े में एक लंबी फाइट होती है ये डिसाइड करने के लिए कि इस आइलैंड का राजा कौन होगा और देवरा जीत जाएगा और उसका कहना सब लोग मानेंगे। लेकिन हमको पता है कि बहरा देवरा को धोखा देने वाला है और वो सिर्फ सही टाइम एंड सही हथियार को ढूंढ रहा है। अब ये सही हथियार कोई वेपन है या फिर कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल बॉबी देओल का कैरेक्टर, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिर हम बेटा देवरा को देखते हैं कि वो कितना डर डर कर जीता है और उसके प्यार में जानवी कपूर का कैरेक्टर होती है और वो अखाड़े में फाइट नहीं करना चाहता है, लेकिन एंड में वो वहां पर भी फाइट करता है और एक पहलवान उसको बुरी तरीके से मार रहा है। और बेटा देवरा टोटली अपोजिट है अपने पापा देवरा से, सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत नहीं। और वो अपने दादी से बोलता है कि अगर पापा देवरा काम के कारण समुद्र में गए थे तो उनको वापस आ जाना चाहिए था काम खत्म होने के बाद, लेकिन वो अपनी जिद पूरी करने के लिए गए हैं। अब ये जिद क्या है? इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सबसे पहले कि देवरा समुद्र और उसके जहाज की रक्षा करने के लिए वहां पर गया है और तब उसको पता चलेगा कि कितने पावरफुल लोग इस गेम में है और वो उनसे लड़ रहा है, जैसे कि बॉबी देओल का कैरेक्टर, और बाकी चोर लोग अपना गलत काम नहीं कर पाए। और दूसरा ये है कि एक मिशन के दौरान सैफ ने उसको धोखा दे दिया और उसको वहीं पर मरने के लिए छोड़ देगा और वो शायद से मर भी जाएगा या फिर सैफ को पता नहीं होगा कि वो जिंदा है और बेटा देवरा उसको ढूंढने के लिए समुद्र में गया है। और बेटा देवरा को उसके पापा की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है कि वो कैसे थे और उनको किसने धोखा दिया। जब उसको पता चलेगा तब वो अपने पापा की तरह बहादुर बनेगा। नेक्स्ट डायलॉग काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर ये बोला गया है कि पापा देवरा को समुद्र में गए हुए 2 साल बीत चुके थे। अब यहाँ पर ये बोला नहीं गया है कि देवरा को समुद्र में गए हुए 2 साल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रकाश राज के कैरेक्टर उसकी स्टोरी सुना रहा है, इसलिए वो बीत चुके थे वर्ड यूज कर रहा है। यानी अगर वो पास्ट की कहानी को बता रहा है तो देवरा 2 साल से भी ज्यादा टाइम समुद्र में ही था और प्रेजेंट टाइम में बोल रहा है तो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। और फिर देवरा अपने ही मेंबर शाइन टॉम चैको को पकड़ रहा है शिप के ऊपर और फिर अंडर वाटर कई सारे स्केलेटन्स है जिनको मारने के लिए एक भारी चीज से बांधा गया था। और फिर इस बोट वाले शॉट में जो बंदा है ये बेटा देवरा या पापा देवरा या बॉबी देओल हो सकते हैं जो सैफ और उसकी गैंग के खिलाफ लड़ रहा है या फिर बॉबी देओल की गैंग के खिलाफ लड़ रहा है।
फिर बेटा देवरा उस आइलैंड के थ्रोन को देख रहा है और लगता है जो कोई भी उस अखाड़े में जीतता है वो ही नेक्स्ट राजा होता है। और फिर देवरा वर्सेस भैरा की फाइट होती है शिप पर अंडर वाटर एंड अखाड़े में, और वो फाइनल वार्निंग दे रहा है कि इस डर को कोई भूलकर समुद्र में कोई उतरा गलत काम करने के लिए तो वो एक अंधे का डर बनकर रहेगा, यानी वो एक इनविजिबल फियर फोर्स बन के रहेगा जो कि इनकी वाट लगा देगा, यानी वो समुद्र की रक्षा करेगा छुप कर। और एंड में वो एक शार्क को ट्रेन करता है उसको अपना पर्सनल व्हीकल बनाने के लिए। तो कहानी ये है कि देवरा एंड भैरा दोस्त होंगे, लेकिन जहां पर भैरा को वायलेंस एंड इनलीगल काम करना पसंद है वहां पर देवरा को ये पसंद नहीं है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, देवरा जीतेगा और भैरा उसके साथ फिर से फ्रेंडशिप कर लेगा, लेकिन उसको धोखा देगा, उसको मार देगा या फिर इंजर्ड कर देगा, या फिर देवरा अपने ही मर्जी से आइलैंड को छोड़ देगा समुद्र की रक्षा करने के लिए, और फिर आइलैंड पर भैरा का राज होगा। और बेटा देवरा एक डरा हुआ बंदा है जो कि स्लोली अपने पापा के बारे में जानने लगेगा और उसकी तरह बन जाएगा कि जैसे वो डर का माहौल बनाए हुए थे कि कोई गलत काम नहीं करे वैसे, और भैरा से अपने पापा का बदला लेगा। और हाई चांसेस है कि वो अपने पापा से मिलेगा भी, और सेफ का भी डबल रोल हो सकता है, या फिर सेम कैरेक्टर दोनों बाप और बेटे के खिलाफ लड़ेगा। और फिल्म के क्लाइमैक्स में कोई ना कोई तो मरेगा ही, और इसके सेकेंड पार्ट का हिंट हमको मिलेगा कि मेन विलन बॉबी देओल होगा, और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे इसकी स्टोरी में। तो कई सारे पॉसिबिलिटीज है कि सेफ एंड बॉबी वर्सेस पापा एंड बेटा देवरा होगा, या सेफ पार्ट 1 में मर जाएगा, या पापा देवरा भी मर जाएगा और बेटा देवरा वर्सेस बॉबी देओल होगा, या फिर पापा एंड बेटा देवरा वर्सेस बॉबी देओल होगा, या फिर बेटा देवरा मर जाएगा, या फिर पार्ट 2 का मेन विलन बॉबी देओल नहीं बल्कि कोई और ही होगा। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि समुद्र इलीगल काम का कनेक्शंस देवरा, सेफ एंड बॉबी देओल के साथ तो है ही। तो आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट्स में लिख के बताइए क्या अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है और आपकी क्या थ्योरीज है वो भी हमें बताइए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।